राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूँ। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रसंग, एक कर्मों के ऊपर आपको एक सुंदर सा प्रसंग सुनाऊंगा। जिस तरह का हम कर्म करते हैं, प्रभु जी हमें उसी कर्म के अनुसार वो कर्म जो हमारा घूम करके आता है, फिर उसके अनुसार हमें वो फल मिलता है। प्रभु हमें फल देता है। कई बार हमें उस किए हुए कर्म का हमें ये ज्ञात नहीं होता है, पता नहीं होता है कि हमने ऐसा कब किया, कब नहीं किया, और हमें कुछ ऐसे दंड मिल जाते हैं, कुछ ऐसे कर्मों के हिसाब से हमें फल प्राप्ति होती है। कई बार हमें बहुत बढ़िया सा हमें फल मिलता है, कई बार हमें अच्छा फल नहीं मिलता है। उसी के ऊपर ये आधारित है, छोटा सा प्रसंग है। तो अवश्य इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक संत थे बहुत समय पुरानी बात है कि एक संत थे। अब संतों का, बाबों का ये काम होता है, जब भिक्षा के लिए वो अपने भोजन के लिए, पेट भरने के लिए वो भिक्षा मांगने जाते थे। अब के तो जैसे साधु संत हैं तो अब तो बड़े बड़े मर्सिडीज कारों में, गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। लेकिन पहले के संतों के पास कि केवल पैदल यात्रा करते थे, पैदल ही जाया करते थे। केवल एक समय का भोजन उन्होंने करना, एक ही घर से भिक्षा मांगनी, एक में नहीं मिली तो दूसरे में जाना। इस तरह से वो अपना भरण पोषण करते थे। उसी तरह वो साधु जो था वो भी ऐसे ही भिक्षा मांगने जाता था। हाथ में एक छोटा सा कमंडल हुआ करता था और एक लाठी थी, बांस की लाठी थी, और लाठी थोड़ी मोटी थी। और वो लाठी जो थी वो भीतर से, उसका जो शरीर था, वो लाठी का वो पेट जो था पूरा का पूरा खाली था, खोखला था भीतर में से। तो उस बाबा ने क्या किया हुआ था, लाठी के एक सिरे में भी एक ढक्कन लगाया हुआ था और लाठी के दूसरे सिरे में भी ढक्कन लगाया हुआ था, बंद किया हुआ था दोनों तरफ से सुराख को। बाकी भीतर में से वो लाठी पूरी की पूरी खाली थी, खोखली थी। तो बाबा जी का यही काम था नित्य प्रति कि भिक्षा मांगने जाना, जहाँ भी भोजन मिल जाए तो भोजन ग्रहण करना, या जैसे भी आदर सत्कार जो करते हैं, प्रभु का स्मरण करना, भजन करना, ऐसे ही सब कुछ किया करता था। एक बार बाबा जी, जैसे लोगों ने भोजन करवाया, कुछ दान दक्षिणा दी, तो पहले के समय में बड़े बड़े जो साहूकार हुआ करते थे, सेठ हुआ करते थे, दानी हुआ करते थे, तो वो सोने का छोटा सा सिक्का या चांदी का सिक्का जो था वो दक्षिण रूप में साधु को दे दिया करते थे। तो साधु कहता था कि महाराज, हमें ये सोने चांदी के सिक्कों से हमें क्या लेने देना है। लेकिन फिर भी लोग उन्हें देते थे ज़बरदस्ती कि नहीं, ये भोजन के उपरांत हम आपको दक्षिणा देते हैं, आप चाहो तो रख लो इनको, अब इसका दान पुण्य कर दो, जैसे भी कर दो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि भोजन के उपरांत साधु संतों को, ब्राह्मणों को हमें दक्षिणा देनी चाहिए। तो इस तरह सा वो उस बाबा जी का नित्य क्रम था, ऐसे चलता था। आज इस गांव में गए, कल दूसरे गांव में गए, तीसरे, ऐसे ऐसे करते। तो जो उस बाबा जी को वो सिक्का मिलता था सोने चांदी का, तो वो जो बांस का, जो उसके पास लाठी थी, डंडा था जिसको हाथ में लेके चलते थे, तो वो ऊपर वाला ढक्कन उतार करके उस लाठी का, और उस लाठी के भीतर वो सोने चांदी के सिक्के वो डाल दिया करते थे। सभी सिक्के जो भी देते थे लोग, एक या दो, जितने भी दिए, इस तरह उनका वो नित्य कर्म था। और भिक्षा मांगना, प्रभु का स्मरण करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये काम था। अब बाबा जी ने देखा कि ये मेरे पास सोने चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए, मैं क्या करूँगा, मेरा किस काम का। तो क्यों ना मैं गंगा में जा करके स्नान भी कर आऊँ और वहाँ पर दान पुण्य और कर दूँ, भोजन का प्रबंध कर दूँ, लाचार गरीब लोगों को भोजन करवा दूँ। तो ये मन के भीतर भाव आया। शाम का समय था, तो चलते चलते भूख लगी। तो उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि भैया बेटा, कि मुझे आज की रात अपने यहाँ रहने का अगर आप स्थान दे सकते हैं और एक समय का भोजन अगर मुझे दे दें, तो मैं रात भर आपके पास रुकूंगा और सुबह मैं यहाँ से फिर निकल जाऊँगा गंगा स्नान के लिए। तो वो व्यक्ति भी अच्छा था, उसने कहा, ज़्यादा अमीर नहीं था, थोड़ा गरीब ही था, लेकिन फिर भी उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी ठीक है, आप मेरे घर चलिए और मैं आपको भोजन अवश्य करवाऊंगा, और अब मेरे पास आप रात भर रुकिए और कल आप सुबह निकल जाना स्नान करके। तो बाबा जी उसके घर चले गए। घर में वो व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, अभी बच्चा कोई नहीं हुआ था। तो ये सब कुछ बाबा जी के चरण स्पर्श किए, धोया, बाबा जी का चरणों को धोया उन्होंने, और भोजन वगैरह उनकी पत्नी ने बनाया और बाबा जी को भोजन कराया बड़े आराम से, और बिस्तर लगा दिया उनको। आम चारपाइयाँ हुआ करती थी, उसके ऊपर बाबा जी को बिस्तर लगा दिए, बाबा जी सो गए। अब सुबह जैसे उठे, 5 बजे बाबा जी भोर में उठ गए, तो वो शौच आदि के लिए जाने लगे। तो वो जो लाठी थी वो उन्होंने अपने सिरहाने में रखी हुई थी।
तो जाते जाते उस व्यक्ति से कहा कि बेटा इस लाठी को हाथ मत लगाना, इस लाठी को यहीं पे रहने देना, मैं शौच के लिए जाता हूँ। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हाँ शौच भी जाइए और स्नान वगैरह कर लीजिए, मैं जब तक अपनी पत्नी से कह करके आपके लिए भोजन का प्रबंध करवा देता हूँ, और आप फिर भोजन करके ही जाना। तो भोजन करने के उपरांत फिर आप सुबह गंगा स्नान के लिए चले जाना। बाबा जी ने कहा ठीक है। तो बाबा जो थे वो शौच आदि के लिए चले गए, स्नान वगैरह करने के लिए चले गए। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान ऐसे है, बाबा जी अभी शौच के लिए गए, स्नान करने गए हैं, तो ऐसा करो आप बाबा जी के लिए थोड़ा सा भोजन का प्रबंध कर दो, बाबा जी भोजन करने के उपरांत फिर चले जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा ठीक है, मैं भोजन तो बना देती हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा सुबह साफ़ सफाई कर लेती हूँ, कमरे में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसी के उपरांत मैं भोजन बनाऊँगी। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो उसकी पत्नी ने वो सभी जगह अपने कमरे, जो 2-4 कमरे थे, उनमें झाड़ू पोछा वगैरह लगाया। अब बाबा जी के कमरे में वो गई झाड़ू लगाने के लिए। अब जैसे झाड़ू लगाते लगाते वो उसका झाड़ू जो था, वो बाबा जी ने वो लाठी जो रखी थी, अपना जो डंडा रखा था जिसमें वो सिक्के भरे हुए थे, ऊपर नीचे से ढक्कन से बांध किया हुआ था, तो वो झाड़ू के साथ जो डंडा था, जो लाठी थी, वो टच हो गई और लाठी नीचे गिर गई। अब जैसे ही लाठी नीचे गिरी तो उसका वो ढक्कन था वो एक तरफ का वो निकल गया, और उस लाठी में से वो 5-7 सिक्के जो थे सोने चांदी के बाहर निकल गए। अब सोने चांदी के सिक्कों को देख करके वो औरत जो थी वो हैरान हो गई, अरे इस लाठी में से सोने चांदी के सिक्के निकले। उसने लाठी को फिर उल्टा करके देखा तो उसमें से बहुत सारे सिक्के सोने चांदी के, बाबा जी को जो देते थे श्रद्धा के अनुसार वो उसके भीतर रख लेते थे, वो सारे के सारे सिक्के निकाले, देख करके हैरान हो गई। उसने पति को आवाज़ लगाई कि प्राणनाथ आइए जरा देखिए, बाबा जी की लाठी में से ये इतने सिक्के सोने चांदी के निकले। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी ने कहा था कि लाठी के साथ हाथ मत लगाना, लाठी को यहीं रहने देना। तो अब क्या किया जाए? अब उनके मन के भीतर देखो प्रभु जी लालच आ गया, लालच जाग गया। सोने चांदी उन सिक्कों को देख करके, उतने अमीर तो नहीं थे लेकिन उनको देख करके अब वो लालच आ गया कि हमारे पास अगर इतने मिल जाएं तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति ने कहा नहीं, बाबा जी आ जाएंगे तब तक तो ऐसे करो, बंद कर दो, देखते हैं कोई उपाय सोचते हैं। तो जल्दी से उन्होंने वो उस लाठी के भीतर वो सभी सिक्के डाल दिया, उसे ढक्कन बंद किया और वो कोने में वैसे का वैसे रख दिया। बाबा जी आए, बाबा जी को भोजन भाजन करवाया। बाबा जी ने कहा कि आप मुझे निकलना है। तो उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने पति पत्नी ने कहा कि बाबा जी अभी आप 2-4 दिन रुकिए, आराम करिए, फिर हम आपको आपके लिए गाड़ी का प्रबंध कर देंगे और आपको फिर गंगा हम छोड़ आएंगे। अब बाबा जी ने कहा नहीं मैं तो आज निकल जाऊंगा। वो बड़ी कोशिश की उन्होंने समझाने की बाबा जी को, लेकिन बाबा जी ने फिर जैसे उन्होंने बड़ा उनका आग्रह किया बाबा जी के साथ, तो बाबा जी थे वो रुक गए। अब बाबा जी रुक गए, 2-4 दिन हुए। अब उन्होंने मौका तलाशा कि अब क्या किया जाए। जैसे तैसे करके उन्होंने, वैसे गाड़ियाँ तो उस वक्त हुआ नहीं करती, बहुत कहीं जाकर के बड़े बड़े साहूकारों के पास गाड़ियाँ हुआ करती थी, तब जाया करते थे, नहीं तो ज़्यादातर यात्रा जो थी वो पैदल ही हुआ करती थी। तो आज उन्होंने चौथे दिन उन्होंने क्या किया कि बाबा के लिए गाड़ी मंगवा दी, और बाबा जी से कहा कि बाबा जी चलो गाड़ी में बैठिए। बाबा जी ने कहा नहीं मैं तो पैदल यात्रा करने वाला हूँ, पैदल ही जाऊँगा, गंगा की कितने 2-4 दिन लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, कोई बात नहीं मैं पैदल जाऊँगा। उन्होंने कहा बाबा जी नहीं, गाड़ी में बैठिए, गाड़ी मंगवाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब बाबा जी ने कहा ठीक है, आग्रह कर रहे हैं तो चलते हैं। गाड़ी में बाबा जी बैठे, अपनी लाठी भी साथ में ली और वो पति पत्नी दोनों भी साथ में गए। कहा कि बाबा जी हम भी स्नान करके आएंगे। अब उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही गंगा में पहुंचे, जाकर के हरिद्वार में पहुंचे, तो उन्होंने सुनसान सी जगह एक देखी जहाँ पर गहरा पानी था गंगा के भीतर, वहाँ पे चले गए। बाबा जी आओ यहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन पहले आप स्नान कर लो, उसके उपरांत ही हम दोनों करेंगे। बाबा जी ने कहा। उनके आदर भाव को देख करके बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे आज तक कौन करता है, कौन व्यक्ति ऐसे करेगा जो बाबा जी के साथ उनकी सेवा करे, आदर सत्कार करे। तो कहा कि बहुत अच्छा बेटा, मैं स्नान कर लेता हूँ। अब जैसे ही बाबा जी अभी नीचे उतरने ही वाले थे गंगा में, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीछे से पति पत्नी ने बाबा जी को धक्का दे दिया। अब बाबा जी को धक्का दे दिया गहरे जल में। अब बाबा जी बेचारे, अब तैरना तो कौन जानता है, तैरना तो कोई जानता है जो पानी में ज़्यादा देर तक रहा हो वो ही तैर सकता है, तैराक ही तैर सकता है। बाबा जी तो बड़ी कोशिश, अरे गले तक पानी आ गया, मुझे बचाओ बचाओ। अब वो तो देखे तमाशा, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए वो गए, बाबा जी को बचाने की कोशिश की। बचाना तो क्या, खींचने की कोशिश किया तो एक हाथ से खींचे, दूसरे हाथ से नीचे को दबाए, जैसे तैसे करते कसम कस में बहुत देर तक क्या हुआ, तो बाबा जी तो वो डूब गए और बाबा जी के प्राण जो थे वो निकल गए। बाबा जी के प्राण निकले, वो तो प्रसन्न हो गए। अब लोग देखें कि नहीं इन्होंने कोशिश की, बाबा जी डूब गए, डूब गए, अब क्या किया जा सकता है, बाबा जी डूब गए, प्राण निकले बाबा जी के। अब वो बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन में कहा कि चलो
छूटी। अब बाबा जी की लाठी उन्होंने ली, हाथ में उठाई और गाड़ी की तरफ चले कि अब हम वापस चलते हैं। क्या करें, बाबा जी को निकाल दिया लोगों ने जैसे तैसे। बाबा जी का अब संस्कार तो किया नहीं जाता है, कहीं दफनाने वाले होते हैं, दफनाया नहीं जाता, उनकी समाधि बना दी जाती है। लोगों ने वहाँ पे साधु संतों को इकट्ठा करके बोले गए, तो उन्होंने वो बाबा जी की लाठी ली और गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बाबा जी के शरीर में से आत्मा के रूप में एक भंवरा सा निकला, छोटा सा भंवरा निकला, और वो उनकी गाड़ी की छत के ऊपर बैठ गया। अब जैसे जैसे वो शाम को घर पहुंचे आकर के, और भंवरा वो गाड़ी के ऊपर ही बैठा है। गाड़ी के ऊपर बैठ करके वो भंवरा आ गया बाबा जी की आत्मा के रूप में, जो निकल करके वो छोटा सा जीव। अब घर के भीतर आकर के वो बड़े प्रसन्न हो गए लाठी को देख करके। उसके भीतर सभी सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े हैं। लेकिन वो जो भंवरा आया था वो कमरे के भीतर प्रवेश कर गया और उसने छोटा सा रूप, सूक्ष्म सा रूप धारण किया और उस औरत के गर्भ के भीतर प्रवेश कर गया, उस औरत के पेट में चला गया। उधर उन्होंने वो सोने चांदी के सिक्के वो उस डंडे में से, लाठी में से निकाले, लाठी साइड में रखी, परे फेंकी, और जितने सारे बहुत सारे सिक्के थे, 121 सिक्के थे उनके पास, चांदी के 121 सिक्के, बाकी सोने के जैसे भी तैसे थे। तो क्या किया उन्होंने, जैसे तैसे उनको बेच बाच करके पत्नी के लिए उसने, व्यक्ति ने वो सोने चांदी के गहने बनवा लिए, बहुत अच्छे, घर बार अच्छा हो गया, तो घर में गाड़ी आ गई। अब क्या हुआ कि 1 महीने के बाद पता चला कि उस औरत को बच्चा रुका हुआ है। बड़े हुए पति पत्नी बड़े खुश हुए कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि बहुत वर्षों से उनके घर में बच्चा नहीं हुआ था, तो बड़ी खुशी हुई। अब 9 मास के बाद देखो, उसने, औरत ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े खुश हुए, बड़ा सा यज्ञ किया गया, खुशियाँ मनाई गई, लड्डू मिठाइयाँ बांटी गई, बड़े खुश हुए। ऐसे ऐसे करके बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बच्चा बड़ा होते होते 5 वर्ष का हो गया, लेकिन बच्चे को किसी बीमारी ने घेर लिया। अब बच्चे को किसी बीमारी ने घेर लिया तो उन्होंने, पति पत्नी ने, उस बच्चे को छोटे वैद्यों के पास, छोटे वैद्यों के पास बच्चा ठीक नहीं हुआ तो बड़े डॉक्टरों के पास गए, बड़े हॉस्पिटल में गए, सब जगह बच्चे को दिखाने की कोशिश की। लेकिन प्रभु जी 1 साल बीत गया, लेकिन वो बच्चा ठीक ना हो। बच्चा चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक ना हो। बड़ी कोशिश की, चारों तरफ से भागे, बहुत सारा जो सोना चांदी, इतना पैसा इकट्ठा था, उनके जो गहने बनाए थे सोने चांदी के, वो भी सारे बिक गए। क्या किया जाए, बच्चा, अब हम अपने बच्चों के लिए, चाहे बेटा बेटी जैसे भी हैं, सबके लिए अगर दुख तकलीफ हो तो माता पिता को चिंता होती है। बहुत कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हुए। अंत में उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, पैसा भी सारा खत्म हो गया, धन दौलत सारा मिट गया, सोने चांदी के गहने सारे बिक गए। अब उन्होंने क्या किया, चलो ये किसी ब्राह्मण के पास चलते हैं, पंडित से भी कोई उपाय पूछ लेते हैं। हम सब लोग भी ऐसा ही करते हैं, सभी उपाय कर लेते हैं, डॉक्टरों वैद्यों के पास जाते हैं, चेलों के पास जाते हैं, ओझों के पास जाते हैं, कोशिश करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम कोशिश करते हैं। तो वो किसी एक ब्राह्मण के पास गए, पहुंचे, वो ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण ने सारा उसका हिसाब किताब देखा पुंडली के भीतर। तो उसने कहा कि ऐसा कीजिए, आप इस बच्चे के नाम से, इस बच्चे को आप गंगा के पास ले जाइए, हरिद्वार ले जाइए, और वहाँ पर इससे यज्ञ करवाइए, जिनके भंडारा करवाइए, जिससे आम गरीब लोगों का भरण, उनको भोजन करवा सके, भिखारियों को भोजन करवाए, अपाहिजों को भोजन करवाए, और साथ में कम से कम 121 ब्राह्मणों को भोजन करवावे, 121 लोगों को भोजन करावे, और 121 ही चांदी के सिक्के दक्षिणा रूप में उनको सबको दे दिए जाए। अब दक्षिणा कहाँ से लें, पैसा धन दौलत तो सारा खत्म हो गया उसके इलाज में, लेकिन ठीक वो ना हो। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे, अन्नदान करो, भंडारा लगाओ, और 121 ब्राह्मणों को करवाओ, 121 लोगों को भोजन करवाओ, उनको 121 को ही एक एक चांदी का सिक्का भी दो। अब जैसे तैसे, अब क्या किया जाए, पत्नी ने कहा कि ऐसे करते हैं, हमारे लिए बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों, तो इस घर परिवार को बेच देते हैं, कमरा रख लेते हैं, बाकी के 4 कमरे इनको बेच देते हैं। और उन बड़े साहूकार को वो मकान अपना बेच दिया, और उससे जो पैसा आया उससे उन्होंने 121 चांदी की मोहरें खरीदनी, छोटे छोटे सिक्के खरीद लिए, बाकी जो पैसा बचा उस पैसे से उन्होंने गंगा में जा करके, उधर हरिद्वार में जा करके भोजन का प्रबंध किया, बेटे का हाथ लगवा करके। और फिर जितने भी वहाँ पे ब्राह्मण जो आए, भिखारी आए, जो भी आए, अपाहिज लंगड़े लूले जो भी आए, सबको उस बच्चे के हाथों से भोजन परोसा गया। अब भोजन परोसने के बाद उपरांत उस बच्चे के हाथों से ही एक एक सिक्का जो था वो चांदी का उन्होंने उन सभी को दिलाया। 120 लोगों को एक एक सिक्का दिया गया। अब केवल उस ब्राह्मण ने कहा था कि 121 देने हैं, एक बच गया। अब एक सिक्का केवल बच गया। अब माता पिता से कहते हैं कि पिताजी अब एक सिक्का तो बच गया, तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई एक आध और आ जाएगा हम भोजन करने वाला। इतनी देर में भगवान रूप में कोई एक ब्राह्मण और आ गया।
वो बैठे, या बेटा मुझे भी भोजन करवा दो। उनको भोजन करवाया गया और जो एक सिक्का बचा हुआ था वो भी उनको दे दिया। अब 121 सिक्के जो थे वो पूर्ण हो गए बांट करके। अब बच्चा जो था वो तंदुरुस्त हो गया, जैसे ब्राह्मण ने कहा था वैसे बच्चा तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, अच्छे से चलने लग पड़ा, अच्छे से सब कुछ हो गया। माता पिता बड़े खुश हो गए, कोई बात नहीं, हमारा घर परिवार बिक गया, घर बिक गया है तो एक कमरा बचा है, बाकी भी हम सब कुछ कर लेंगे, बेटा अब अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब बेटे से कहा कि बेटा चलो अब घर चलते हैं, अब आप ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा अब चलो घर चलते हैं, तो बेटा एकदम चौकन्ना हो गया, कहने लगा कौन सा बेटा, किसका बेटा, किसको बोल रहे हो बेटा। अब जब बेटे के मुख से ये बात सुनी कि किसका बेटा, कौन बेटा, क्या बोल रहे हो, तो पिता हैरान हो गया, बेटा मैं आप ही को कह रहा हूँ, आप मेरे बेटे हो, आपकी ये माता खड़ी है, मैं आपका पिता हूँ, घर चलो, अब तो आप ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए। उस लड़के ने, उस बच्चे ने, अब उस वक्त वो 6-7 साल का हो गया तब, कहा पिताजी मैं, पिताजी, पिताजी तो नहीं कहा, कहा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मेरे पिताजी नहीं, मेरी माता जी नहीं, कौन पिता है, कौन माता है, कौन बेटा है, ये कौन, किसी का नहीं है। अब माता पिता देख करके हैरान हो गए कि बच्चे को हो क्या गया, अभी तो अच्छा भला था, ठीक था, भोजन करवा रहा था, सबको ठीक, लेकिन ये क्या कह रहा है। कहा कि बेटा तू ऐसे क्यों कह रहा है। तो कहा कि बेटा मुझे मत बोलो, ना मैं आपका बेटा हूं, ना आप मेरे माता पिता हो, आप जानते हो कौन। अब पिता वो कहने लगा, उसका जो पिता था तो जन्म देने वाला, उसने कहा बताओ आप कौन। कहा कि ठीक आज से 7 साल पहले, कान खोल के सुनो, आज से 7 साल पहले आपके घर में कोई साधु आया था, बाबा आया था, जिसको आपने रुकाया था। अब वो व्यक्ति हैरान हो गया कि इस बच्चे को कैसे पता। तो उसने कहा कि हाँ। तो कहा कि जो साधु आपके पास आया था, आपके पास रुका था, फिर आपने उसकी 2-3 दिन सेवा की थी, उसको भोजन भी वगैरह करवाया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसको आप उसके उस सोने चांदी के उस सिक्कों को देख करके आपके मन के भीतर लालच आ गया, और आप उस बाबा के साथ, उस बाबा को गंगा में स्नान करवाने के बहाने, ये वैसे तो गंगा स्नान करने के लिए बाबा जी आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पैदल जाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, हम आपको गाड़ी में ले जाएंगे। बाबा जी ने आपके ऊपर विश्वास किया, बाबा जी आपके साथ आए, और आपने यहाँ पे हरिद्वार में आकर के उस बाबा को गंगा के भीतर आपने धक्का दे दिया, और उस बाबा जी के प्राण छूट गए, प्राण निकल गए। तो उससे पूछा तो फिर, तो इसमें हम क्या करें। अब उनके तो वैसे तो उनके तो कान खड़े हो गए कि बच्चा कह कैसे रहा है, इसको पता कैसे चला। तो कहा फिर आगे क्या हुआ बेटा। कहा बेटा मत बोलो, वो बाबा कोई और नहीं था, वो बाबा मैं ही था। मैं आपके घर में बच्चे के रूप में पैदा हुआ, क्यों, जो आपने जो कर्म किया था, जो उस बाबा के साथ, मेरे साथ जो आपने गलत किया, उन सोने चांदी के सिक्कों के लालच के भीतर जो ऐसा गलत कर्म किया, उस कर्म का, उन सिक्कों के लेने के लिए, उस कर्जे को मैं लेने के लिए आपके पास आया था, और सारा का सारा जो सोने चांदी के सिक्के थे, जितना भी वो उसकी कीमत बनती थी, उसके हिसाब से आपने मेरे इलाज के ऊपर सारा पैसा खर्च कर दिया। लेकिन फिर उस ब्राह्मण के द्वारा ही मैंने आपसे कहलवा दिया, उससे बाबा ब्राह्मण से कहलवा दिया, 121 मेरे चांदी के सिक्के शेष बचे हुए थे, और बाकी अनाज जो बचा हुआ था उसके लिए मैंने आपके मकान को बकवा दिया। आज वो 121 सिक्के भी मेरे पूर्ण हो गए, मैंने ले लिए, और मेरा वो भोजन का जो कुछ बचे थे उसका मैंने अन्न बनवा दिया, आपके हाथों के द्वारा सब कुछ हो गया। आज मेरा और आपका जो कर्ज था, जो मेरे ऊपर से आपने मुझसे लिया था, छीना था, झपटा था, जैसे करके भी लिया था, अब वो पूर्ण हो चुका है। मैं उसको लेने के लिए आया था, इसलिए ना मैं आपका बेटा हूँ, ना आप मेरे माता पिता हैं, इसलिए आपका और हमारा रिश्ता अब खत्म। और प्रभु जी उस बेटे ने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। इस कथा का भाव अर्थ क्या है। कभी भी अगर कुछ भी ऐसा कर्म कर रहे हो तो प्रभु जी 100 बार सोच लेना कि आप क्या कर रहे हो। इस कर्म करने से किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, क्या मैं किसी के हिस्से को दबा तो नहीं रहा हूं, मैं किसी के धन को तो नहीं लूट रहा हूं, मैं किसी को दुख तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं। क्योंकि जैसा आप करोगे उस आपको वैसा ही भरना पड़ेगा, और 100% भरना पड़ेगा। इस बात को दिमाग से निकाल देना कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, कि बाबा जी को जैसे मार दिया हमने बचाने की कोशिश की, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपको देखने वाला वो भीतर ही, हमारे आपके सबके भीतर बैठा हुआ है, वो परमपिता परमात्मा, वो परमेश्वर भीतर ही बैठा है।
इसलिए करने से पहले सोच लेना, 100 बार सोच लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे इस कर्म के द्वारा किसी के हृदय को ठेस तो नहीं लग रही है, किसी के हृदय से कोई याह तो नहीं निकल रही है इस कर्म को करने से। इसलिए कर्म तो प्रभु जी आपके पास घूम के आएंगे, 100% घूम के आएंगे। ये तो उस औरत को, उस व्यक्ति को उसी जन्म के भीतर वो कर्मों का फल मिल गया। कई बार तो ऐसा होता है प्रभु जी, 50-50 जन्म लेने पड़ जाते हैं, 100-100 जन्म लेने पड़ जाते हैं। इसलिए 100 जन्म के बाद भी आपको उन कर्मों का फल जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। और कर्म आपको, आप कहीं जहाँ मर्जी चले जाएं, कर्म आपको ढूंढ ही लेगा और कर्मों का दंड तो है आपको मिलेगा, अवश्य में मिलेगा। क्योंकि अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया होगा तो बुरा मिलेगा और सूद समेत मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा कर्म करें। तो आज का प्रसंग आपको ये कैसा लगा, अवश्य आप लाइक करें, राधे राधे लिखें कमेंट में, और मेरे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका हौसला ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके लिए छोटे छोटे और से प्रसंग लेता रहूँगा, ज्ञानवर्धक आपको कथाएं सुनाता रहूँ। सबको राधे राधे।